देखिए, मैं एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने सारी गुफ्तगू रखता हूँ। तीनों मेहमानों ने मजमूई तौर पर इस सूरत हाल को कवर किया है। 2013 में पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए थे 4000। सबसे पहले तो हमें कौम को एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी बतानी चाहिए। इस वक्त ज़रूर ये जो नया साल है 2022, ये दहशत गर्दी की एक नई लहर के साथ आया है, लेकिन 2013 में पाकिस्तान में 4000 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए थे, जो 7 साल के बाद 2020 में कम होकर 319 रह गए। कहाँ 4000, कहाँ 319। 2021 जो गुज़श्ता बरस था, ये 319 से भी कम होकर 207 वाक़यात हुए पूरे एक साल में। तो एक तो ये ट्रेंड जाहिर करता है कि पाकिस्तान में आज से 5-6 साल पहले की निस्बत दहशत गर्दी के वाक़यात में इंतहाई हौसला अफजा कमी वाक़ई हुई है। अब 2022 जैसे शुरू हुआ, आपने बलूचिस्तान का सवाल आपका और आपने उससे आगाज़ किया। आप इस्लामाबाद में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात को भी जहन में रखें, जहाँ गश्त करते हुए 4 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गुज़श्ता माह। आप लाहौर अनारकली में जो एक मसरूफ़ तरीन इलाका है, वहाँ जो गुज़श्ता माह वाक़या हुआ जिसमें 3 लोगों की जानें गई, आप उस वाक़े को भी जहन में रखें। तो एक नई लहर हमें दहशत गर्दी की उभरती हुई नज़र आ रही है। अब जो इंडिया के कनेक्शन की बात पहले हुई है, तो इंडिया का देखें, 700 लोगों पर मुश्तमिल इंडिया ने एक मलेशिया कायम की है, और ये मलेशिया कायम की गई है सी पैक को सैबोटेज करने के लिए। और इस मलेशिया में जो फंडिंग की गई है वो $60 मिलियन, $60 मिलियन इनके लिए पैसे रखे गए हैं कि ये 700 लोगों की मलेशिया सी पैक को तबाह बर्बाद करे। ये तो इंडिया की एक डायरेक्ट, जिसकी हमें एक सबूत हमारे पास मौजूद है। और नवंबर 2020 में अगर आपको याद हो, और आपके देखने वालों को, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, और जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डोजियर एक तैयार करके कौम को भी दिखाया था, और फिर वो दुनिया को भी भेजा गया, और जिसमें इंडियन कनेक्शंस, रॉ कनेक्शंस, और रॉ और इंडिया किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है, उन कनेक्शंस को पूरी दुनिया के सामने रखा गया था, और यूनाइटेड नेशंस तक उसकी गूंज गई थी। जनरल साहब ने 3 हवालों से इसका जिक्र किया। एक तो सी पैक, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, और तीसरा जो बलोच सेपरेटिस्ट है। एक चौथी चीज भी है जिसको हम अमूमन नजरअंदाज करते हैं, और वो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं चूंकि बलूचिस्तान का फ्रीक्वेंट ट्रैवलर रहा हूं, अगर जो लोग बलूचिस्तान में नहीं गए और वो देखना चाहते हैं बलूचिस्तान, तो वो गूगल पर जाएं और वो मार्स या दुनिया के किसी भी एलियन सैयारे की तस्वीर को सर्च करें, और वो वहीं से अंदाजा लगा सकेंगे कि बलूचिस्तान क्या है, जिन्होंने नहीं देखा बलूचिस्तान। ये हालत है बलूचिस्तान की इस वक्त। अच्छी बात एक ये है कि इस वक्त जो हमारे DG ISI हैं, हमारे जो स्पाई चीफ हैं, वो खुद IGFC रह चुके हुए हैं, IGFC बलूचिस्तान, और वो बलूचिस्तान के डायनामिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। चूंकि ISI हमारी सुप्रीम एजेंसी है और वो काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, तो मैं तवक्को करता हूं कि उनकी ज़ेरे निगरानी हमारे जो कोवर्टली जो हमारी एजेंसीज काम करती हैं अमनो अमान के लिए और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए, वो बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। और फिर वो कराची के अंदर भी वो चूँकि उन्होंने सर्व किया है, और कराची, और चूँकि सारा ये हमारी कोस्टल लाइन की वजह से डिस्टर्बेंस रहती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमें कोई इस सिलसिले में कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। जरूर अच्छी खबर मिलेगी।